होता ना, पक्का ही होता ना। अच्छा अगर कोई पूछे जैसे हमारे पिता का नाम तो मान लो कांता प्रसाद है, लेकिन अगर किसी के बाप का नाम रामलाल हो तो क्या उससे कोई पूछेगा पक्का रामलाल के बच्चे हो? रामलाल के बच्चे हैं तो है, तो हिंदू है तो है, इसमें कट्टरता क्या जवाब है? और जो कट्टर नहीं वो हिंदू नहीं, तो कौन कौन कट्टर बनना चाहता है? चलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा एक बात है, हमारे सतपाल भैया नहीं नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा भैया थोड़ा सा दूर से फैल गया है, फैल जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा तो इससे भी लग रहा है आज एक चीज बड़ी विडंबना है कि सोचो ये देश किसका है? हिंदुओं का है कि नहीं? और हिंदुओं के देश में हमें हिंदू यात्रा निकालनी पड़ रही है, चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ रहा है भैया जागो, तुम्हारे घर में चोर आ गए हैं, पिचक्के आ गए हैं, सामान चुरा लिए जा रहे हैं, और नींद में पड़े कोई मकरों की तरह खा रहा, कोई रबड़ी खा रहा, कोई मलाई खा रहा। और सबसे बड़ी बात आपने रामायण में देखा होगा कि कुल मकरों को भी जगाने के लिए रबड़ी मलाई का भोग लगाया गया था। कहने में शर्म आती है, आज भी कुछ ऐसे आगे हिंदू नहीं हो रही, क्योंकि हिंदुओं पे अपना टिप्पणी हिंदू तो हम हैं जो यहाँ तक आए हैं। ऐसे हमारे संप्रदाय में लोग हैं वो कहते जुड़ने से क्या होगा, मतलब रबड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आपको पता होगा कि जब बकरी की बलि दी जाती है तो पहले घास खिलाई जाती है, तो जहां पर रबड़ी मिल रही है समझ लेना बलि का समय आ गया है, और जहां पर पत्थर बिछे हो, सूल पड़े हो, गौतम राम मांझी की जो है कहानी बढ़ाई जाती है पत्थर का पेड़। अच्छा सबसे बड़ी बात है अभी हमारे महापुरुषों पर अपमानजनक टिप्पणियां होने लगी। इसके लिए देखो सारे संगठन एक है, लेकिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस सेना अलग होगी, ब्राह्मण महासमाज अलग होगी, सनातन धर्म मुकाम अलग होगा, आरएसएस अलग होगा, बजरंग दल अलग होगा। हम आपको बताएं हमारे बाप तो एक ही है, लेकिन इनके 8 भाई हैं। तो कभी कभी हमारे शादी समारोह होता है तो 8 के लिए कटोरा लिया जाता है, नहीं लिया जाता है? तो कम्युनियों से साफ साफ ये खुली चेतावनी हमारी है कि ये जो हमारे संगठन है ये सब एक है, ये अलग अलग इसलिए है कि सबको यहाँ पद की चाहत होती है और सबको खुली छूट। पता चला किसी ने कहा आरएसएस पता है सबका बाप है। हाँ, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब आरएसएस की स्थापना हुई थी। कभी कभी जैसे हमें लगता है अभी बीच में आया कि आरएसएस ने कहा कि मुसलमानों के लिए साड़ियां बिकाएंगे करेंगे। अच्छा बताओ रबड़ी किसको, अपने बताओ रबड़ी किसको खिलाई जाती है? हाँ, तो जिसकी बलि करनी होती है रबड़ी खिलाई जाती है। तो रबड़ी खाएंगे तो बलि होगी, और जब बलि होगी तो घर वापसी होगी। तो नहीं करेंगे तो देखो पहले हम लोग कहते थे हिंदू का हिंदुस्तान नहीं हो जाए पाकिस्तान, और पाकिस्तान का अपना बाप का है, बाप का है, हिंदुओं का है। अफगानिस्तान तुम्हारे बाप का है, बाप कौन है? हिंदू है ना भैया, तो हिंदुओं का ही देश है। अच्छा ये बताओ हमारे घर में टकैती पड़ जाए तो 2 घरों में कब जाएंगे? उसके बाद सरकार के पास जाए तो सरकार का एक कमरा तुम ले लो, 2 रुपये दे दो, अन्याय हुआ क्या? तो अगर किसी ने अन्याय किया तो हमारे उत्तम श्रीवास्तव भैया है, वकील हैं, अब आप इनसे पूछ लीजिए, वकील साहब हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से। तो अगर कहीं जैसे हमें रायबरेली में न्याय नहीं मिलता तो हम लोग भैया इलाहाबाद जाते हैं, इलाहाबाद में जब नहीं मिलता तो भैया के पास जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और फिर भैया सुप्रीम कोर्ट से 30,000 डबल बेंच में फैसला लेके चुनाते हैं। तो 1947 में क्या हिंदुओं को न्याय मिला? तो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इतने
घोड़े से तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती। हम सभी लड़ेंगे। हाँ, पता चले तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हाँ, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और ऐसे नहीं लड़ते, क्योंकि युद्ध बातों से नहीं होता। हम 35,000 का नहीं, कौन सा मोबाइल चला अल्ट्रा वाला 2,000 का, लेकिन किसी के घर में कट्टा है, मोबाइल से सेल्फी खींच सकते हो, लेकिन जब जिहादी मामले आएगा तो क्या करोगे? वीडियो बनाओगे? जब उनकी सरकार होगी, अच्छा जैसे वीडियो तुमने बना लिया, अब अल्लाह के पास मामले पहुंच गया, तब तक तुम्हारे घर में छुरी चल गई। हम कहते 307 नहीं, 302 नहीं, फांसी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी यही बेटियों के ऊपर आज आप सोचो, अभी एक पिक्चर बनी, पिक्चर से संभाजी राजे के ऊपर सोचो, पहले पिक्चर बनती थी पंडित जी होंगी, अमुल्ला जी दयालु, अब पिक्चर बन रही है संभाजी राजे पे। केवल देख के लोग पहुंच गए, कब वो खो गए। और ये जो भी हमारे साला जी पर अवध टिप्पणी हुई, पता नहीं कैसा हिंदू समाज है, लोग कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम परशुराम के वंशज हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। कैसे वंशज हैं? भगवान राम ने एक नारी की रक्षा के लिए लंका दहन कर दिया। क्या कर दिया? तो हमने क्या किया? तो कैसे उनके वंशज होंगे? महाराणा प्रताप, थोड़ा सा अगर हमें सत्ताल भैया अगर बोल रहा है कुछ तो क्षमा चाहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि मीट मच्छी हमारा शौक है। महाराणा प्रताप ने जो घास की रोटी खाई है, महाराजा रघु, हमारे क्षत्रियों का ये गौरवपूर्ण इतिहास है। महाराजा रघु, उनके राज्य में मेंढक जब चलता था तो सांप उसकी छत्र छाया, सांप छत्र पर चलता था, उसको भूत लग गया। ये गौरवपूर्ण इतिहास क्षत्रियों का है। अब बताओ, महाराजा राणा साहब पे कोई अभी तो टिप्पणी करता है, हम घर में बैठे सुन लेते हैं, टीवी पे देख कहते हैं, खून नहीं खोलता, और खून खोलता है तो रोडों पे क्यों नहीं आते? आप बताओ। आपको पता है अफगानिस्तान में एक जगह है, यहाँ लिखा है दुखते तरक्त हिंदुस्तानी वो दीनार। इसका मतलब जानते हो? हमारी माताएं बहनें वहां जाती थी और निर्वस्त्र करके फेंक दी जाती थी, और जिहादी उनके ऊपर टूट पड़ते थे, उसकी कीमत 2 दिनार दी जाती थी। आपकी माता बहनों को कोई उठाएगा, आपका खून नहीं खोलेगा। और अगर इतना खून शांत हो गया है तो क्षमा चाहते हैं, खून हमारे पूर्वजों का नहीं है। आज यात्रा में किसी को बुलाया जाता है तो कहते फलाने तो नहीं आए। जिस समय जिहादी लोग हथियार उठाएंगे तो फलाने को नहीं देखेंगे। हम यहाँ बैठे हैं कि हमें नेता बनना, अरे अच्छी बात है, नेता बनो और बनकर ऊपर तक जाओ तो हम लोगों को सपोर्ट मिलेगी। और अगर वोट की राजनीति करते रहे तो वह दिन दूर नहीं, केवल गाना गाते रहना। कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे रहा हमारा। कैसे मिटेगी? अफगानिस्तान गांधार चला गया, म्यांमार चला गया, पाकिस्तान चला गया, भूटान चला गया, अब कैसे जाओगे? कश्मीर एक झूठ प्रोपेगेंडा, एक कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, वहां खाली पंडित थे और भी लोग थे, क्यों? वहां भी हमें जातियों में बांटा गया। क्या वहां बनिया नहीं थे? वहां छत्री नहीं थे? महाराजा जो रणजीत सिंह नहीं थे वहां पे? थे कि नहीं थे? लेकिन नहीं बताया गया, क्यों? क्योंकि आपस में लड़ते पंडितों को मारा गया। अभी महाराजा राणा सांगा पे टिप्पणी हुई, केवल करणी सेना का पीड़ा हो गया कि वो नहीं लड़ेगी, हम चूड़िया पहन के घर में बैठेंगे। एक उंगली पकड़ो तोड़ दो और मुट्ठी को तोड़ के दिखाओ, लेकिन नहीं, हमें समझना नहीं, क्योंकि हम तो रोटी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, वो पैदा करेंगे 10 बच्चे, तो हम कहेंगे हम एक ही अच्छे, क्यों? हम खिला नहीं पाएंगे, हम उनके रहने के लिए मकान नहीं दे पाएंगे। और वो पता है, एक छोटी सी कहानी है, समय बहुत हो गया है। आपने देखा हिंसक और सात्विक, शेर जंगल में दौड़ता है, दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है? सोता है, जब भूख लगती है तो दौड़ता है। और हिरण सारा दिन दौड़ता है घास खा खा के, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्रोटीन। और हिरण घास खा रहा है, अपने शरीर में प्रोटीन पैदा कर रहा है। तो शेर को जब डायरेक्ट प्रोटीन मिलेगी तो सीधा उठेगा, प्रोटीन खाएगा और चुपचाप बैठ जाएगा। होता कि नहीं होता?
तो हम हिंदू ही हैं। मकान बना रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, है ना, खेती खरीद रहे हैं, वो शेर की तरह सोए हुए। शेर है नहीं, हिंसक वाली बात, शेर की तरह सोए हुए हैं। उनको पता है हिंदू सब कर ही रहा है। अफगानिस्तान में देखा था, राष्ट्रपति को भागना पड़ा था। हम राष्ट्रपति से आगे तो है नहीं, है क्या? तो अभी भी समय है भैया, जाग जाओ। और मैं कहता हूँ भागने की बात नहीं है। और ये जितने भी गद्दार बैठे हैं, अभी कल ही तो क्या है वो, कौन सा त्योहार उनका? ईद है। अब सोचो, कल ईद है, बड़ी सबको पता है कल ईद है। अच्छा, आज किस किस को पता था कि हिंदू नववर्ष है? सबको पता था। कब से पता हुआ? अच्छा, 3 साल से। भैया ने कहा 3 साल से पता हुआ कि हिंदू नववर्ष है, तो हम पैदा ही हिंदू हुए थे। अच्छा, एक चीज और है, अगर हमारे भगवान के अंदर क्षमता थी तो हमें तिलक जनेऊ चोटी वाला बना के भेजा। और अगर उनके यहाँ क्षमता होती तो टोपी उल्टा नहीं करके यहाँ रखनी पड़ती। अब यहाँ माताएं बहनी भी हैं, इसलिए ज्यादा नहीं पता, तो वही होगा क्या मुसलमानी होती है। खतना जिसे कहते हैं, कमल भैया हमारे हंस रहे उसे खतना कहते हैं, कहते मुसलमानी हो रही है। तो एक बार पुनः सत्तार भैया अनुरोध है कि आप यात्रा से जाओ नहीं, क्योंकि हमें पता आपको बहुत काम है, समय निकाल के आए हैं। पुतन भैया में दिल्ली से भैया की शादी भी है। अग्रिम बधाई आप लोग ताली बजा के दे सकते हैं। और सभी के सहयोग से ये यात्रा हुई है। आपको बताया हमारे पास पैसे नहीं थे, हम दौड़े दौड़े पुतन भैया के पास गए। हमने कहा भैया अब तो लाज जा रही है। भैया बोले कहा हुआ? हमने कहा हिंदू नववर्ष तो आ गया, लेकिन डीजे का पैसा नहीं है। पुतन भैया बोले अब कहा पता चलो, अच्छा भैया यहाँ से पैसा दिया। सतपाल भैया के पास गए, डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ पे, अमर पटेल जी, वो भी चाहे पैसा दिए, सभी लोग दीदी ने सबने सहयोग किया अपनी जी ने। और भी हमारे ये दीपक जी तो कल बताए भैया से कि भैया इज्जत की बात है, ये पहुंच गए आरटीओ ऑफिस, बोले जितने लोग हमसे काम करवाते सब लोग पैसा दे दो। तो आप सोचो ये एकता थी। हम एक डीजे के लिए तरस रहे थे और 2 डीजे आ गए। तो ये हम हिंदुओं की एकता है। पुनः हम एक बार सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं और चाहते हैं कि अगर इस यात्रा में हमसे कोई भूल हो गई हो, हम किसी का सम्मान न कर पाए हो, तो इसके लिए करबद्ध निवेदन है कि हमें क्षमा करें। हम रहे ना रहे, यह हिंदू नववर्ष ऐसे ही मनाते रहे आप लोग। हम यह नहीं चाहते कि कल हम न रहे तो यह यात्रा बंद हो जाए, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी के जैसा। तो कल अगर हमारी आंखें बंद हो जाए भैया, तो हमारी याद में मत बनाना कहीं कोई अगर हमारे अपोजिट में हो। हम तो नहीं मानते किसी को, हम तो कहते कोई रैली निकाले हिंदू नववर्ष की और हमारे विरोध में कम से कम भगवा लेके चलेगा तो हमें तो जय श्री राम वाले चाहिए। अच्छा भैया 2 मिनट का समय और लेंगे। हम हिंदुओं की मानसिकता 500 साल भगवान राम तंबू में रहे, क्या तब भक्त नहीं थे भगवान के? थे ना भैया? लेकिन वो वनवासी राम थे, घर से निकाले हुए राम। 500 साल न्याय मांगने में लग गया, और जब महलों वाले राजा राम है तो वहां लाइनें टूटती नहीं है। आप सोचो, चमक दमक पे दुनिया दीवानी है। और अगर यही वक्त अगर 10% वहां चढ़ गए होते तो जैसे बाबरी मस्जिद गिरी थी वैसे वो मंदिर बन गया होता, 500 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। अब आप सोचो, यशोदा नंदन हमारे कन्हैया अभी वहां पड़े हैं नीचे, क्यों? वहां भी महल नहीं बना तो वहां के भक्त जागे नहीं। तो कहने का मतलब हिंदू भी चमक दमक पे जा रहा है, मतलब हमारे आराध्य नीचे दबे हैं। और जब महल बनेगा तो हम भक्त हो जाएंगे, और जब तंबू में आएंगे तो हम क्योंकि वहां सेल्फी नहीं खींच पाएंगे ना, अच्छी सेल्फी नहीं आएगी, चद्दर फटी होगी। यही तो था भगवान राम के यहाँ। तो हमारी बातों का मतलब ये नहीं है कि हम भाषण दे रहे हैं, हमारे हृदय से जो रो नहीं सकते, आंसू नहीं है सिर्फ, क्योंकि लोग कहेंगे वो तो पंडित जी वहां बैग पकड़े थे, रोते थे, कहते थे। भैया ये हकीकत है
कि अभी भी निवेदन है, जाग जाओ। हमारे महाराज राणा सांगा पे जो अभद्र टिप्पणी हुई है, पुतला फूकने से काम नहीं होगा, खींच के घर चले आओ, उसको जिंदा जला दो। हम तो कहते कोई हमें वहां तक पहुंचाए तो हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं भैया, क्योंकि ये नेताओं वाले भाषण नहीं है। एक बार हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। आप सोचो अतीक अहमद का हम बहुत धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, इतनी कड़ी सुरक्षा में, और उससे ज्यादा धन्यवाद देते हैं उनको जो कट्टा लेके सीधा वार कर दिया। हाँ, हम बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम अच्छे हुए हैं तो हुए। भाई उन्हें क्या करें, भगवा की पहचान तो सदियों से थी, सूरज भगवा है और भगवे पे ही सातों किरणें हैं। तो भैया निवेदन है, फिर कहेंगे इतने लोग रोडों पे उतर जाओ। हम चाहते हैं जब हम कल रात में सोए और सुबह आंख खुले तो इतना जनसैलाब आप लोग लेके रोडों में उतर जाओ कि महाराज राणा सांगा पे जो अभद्र टिप्पणी हुई है, सरकार उसको खींच के या तो जेल में डाले या हम लोगों के हवाले कर दे। हम लोग फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। कौन कौन तैयार है? सोच लो, फांसी हो सकती है। एक बार तेज से हवा लगाओ, महाराजा राणा सांगा की, महाराणा प्रताप की, वीर शिवाजी महाराज की, जय श्री राम। भैया यात्रा बाबा सुहेल सरकार की, कहा कि आज हमारे गले में मेढक जैसे कुछ खा सका है। और ये यात्रा पूरे पांडे से घूम के पूरा सरोनी होते हुए